अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। डॉक्टर साहब, सोना बच नहीं सकी। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी अगर मेरी किसी बात या किसी हरकत से आपको दुख पहुंचा है। अब आपकी हर तकलीफ, हर बात मेरी सर आंखों पर। बेटा, अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो ना, तो जाओ, जाके ज़ैन को सब कुछ बता दो, माफी मांगो उससे, और फिर फैसला उस पर छोड़ दो। खुदा मेरा भी है। कशमाला, मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? कुछ बात करनी थी। कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? सब कुछ तो कह दिया था, अब क्या बाकी? बहुत कुछ। तो कहो, सुन रहा हूँ मैं। इंतजार किस बात का? उस दिन मैंने सब कुछ कह दिया, कुछ कहने के लिए बाकी नहीं था। ये सब सुन के भी तुमने कोई कदम क्यों नहीं उठाया ज़ैन? मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया? मुझे तलाक क्यों नहीं दी? रिश्ते रेत के घरौंदों की तरह नहीं होते कशमाला, जिन्हें जब चाहा बना दिया, जब चाहा उन पे पानी डालकर बहा दिया। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ज़ैन, वो रिश्ते जो अना के नाम पे बनाए जाते हैं। उन रिश्तों में जिद होती है, प्यार नहीं। वो रिश्ते ऐसे ही मट्टी की गरोंदों की तरह ही होते हैं ज़ैन। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता प्यार नहीं था, मेरी जिद था। एक अना का मसला बन गया था। कुछ भी करके मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी। हासिल तो कर दिया, मगर जीत नहीं सकी, पा नहीं सकी। तुम हमेशा से मागुल के थे, और आज भी। मैं इतनी बुरी हूं, सोचा था इतनी बुरी बातें कहूंगी कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आज हाथ जोड़ के कहती हूं कि मुझे छोड़ दो ज़ैन। लेकिन जानती हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए आज मैंने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। खुला के पेपर्स,
मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ अपनी वहशत और जुनून के दायरे से। अब क्या फायदा ये सब करने का करिश्मा? आज तक जो करती आई हूँ अपनी जिद में करती आई हूँ, लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो प्यार में है ज़ैन। मैं अब तक बहुत तकलीफ में रही, लेकिन अब सुकून चाहती हूँ। माँ को ना अपनी औलाद की खुशबू आ जाती है। क्या है मामा, आप एक तो हर बात को ना शुगर कोट करके बयान करें। आप अपने अकवाल के हिसाब से किताब क्यों नहीं छपवा लेती? अब तुम अपनी माँ का मजाक उड़ाओगे, इतने बड़े हो गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी माँ के तो खुदा के बाद सजदे करने चाहिए। अरे कैसी बातें करते हो? अच्छा खैर, आप आंखें बंद करें। क्यों? करिए ना। कितनी देर? बस 1 सेकंड, खोलिएगा मत। टाडा। माय गॉड नूर, दिस इज ब्यूटीफुल, लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव होगा ना? मेरी माँ के सामने कुछ भी नहीं। आप पे इस तरह के 100 कुर्बान। थैंक यू। बस आपने सारी जिंदगी रो रो के गुजार दी मामा, अब प्लीज और नहीं। आई बेग ऑफ यू। ओके? Okay, I love it. Thank you so much. मेरा और तुम्हारा रिश्ता प्यार नहीं था, मेरी जिद था। कुछ भी करके मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं मांग रही हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, शायद सारी जिंदगी करती रहूंगी। तुम हमेशा से मागुल के थे और आज भी। मैं तुम्हारे सामने आज हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो ज़ैन। भाब्स रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, लेकिन अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं जिसे सही से पता चलेगा। क्या छुपा रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपसे क्या छुपाना है? पर तो मैंने लिया था, सोचा तुमसे कंफर्मेशन ले लूं। भाब्स ऐसे केसेस हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं। मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने रिकवर किया है अपनी विल पावर पे। आप भी चाहेंगे तो। स्टेज कौन सा है? 4th स्टेज है।
अभी तक बाहर बैठी हो, अंदर नहीं आना? सुना नहीं है? आप सोने जा रही हैं? हाँ, क्यों? 2 मिनट बैठेंगी मेरे साथ? क्या बात है मेरी जान? कुछ नहीं, बस आपके साथ कुछ देर वक्त गुजारने को दिल कर। माँ, आप मेरे बगैर जी लेंगे? पागल हो गई हो तुम? ये किस किस्म की बात है? मिकाइल के घर जा रही हो बस। रोज आ सकती हो, मैं रोज वहां जा सकती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा इस घर से भी और इस दुनिया से भी। किस किस्म की बकवास है ये? जो मुंह में आया बोल देती हो, सोच के बोला करो। हुआ क्या है? क्यों कह रही हो ये? हाँ, कैंसर। माही झूठ मत बोलो। 4th स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ मुझे। झूठ बोल रही हो ना? मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। नहीं माही, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे टेस्ट गलत हुए होंगे, ये बात होगी। साहिल से बात करती हूँ मैं उससे कहती हूँ कि वो तुम्हारे टेस्ट। जाहिर नहीं बताया। नहीं माही, ये नहीं हो सकता। प्लीज डोंट। मुझे नूर को अभी कुछ नहीं बताना। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग मामा फॉर मी प्लीज। आप हमेशा सजी सवरी तैयार हुई भी अच्छी लगती हैं। ये वाली अर्शी आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाहिर, क्या बात है बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं भाभी, बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी ब्रेक ले लो बेटा, तुमने काम बहुत बढ़ा लिया है। भाभी मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा, खुदारा हिम्मत रखिएगा। क्या हुआ बेटा? वो माही को 4th स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ है भाभी। ओह माय गॉड। बस यू ऑलराइट? सनम,
ठीक हो ना? It's okay. सनम बेटा, आर यू ऑल राइट? एनी होप जाहिर? जी जी भाभी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मजीद टेस्ट करवाने हैं, फिर उसके बाद पता चलना है क्या करना है। लेकिन मैंने बाहर से डॉक्टरों की एक टीम बुलवा ली है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसमें माही की विल पावर को बरकरार रखना होगा। इस बीमारी में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और सनम, सब ठीक हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम खुद को नहीं संभालोगी तो माही को कौन संभालेगा? एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे है मिकाय? ये अच्छा मजाक है। एक बीमार अच्छे भले से पूछ रहा है कि वो कैसा है। जब तक आप ठीक नहीं होती मैं कैसा हो सकता हूं? नूर वापस आ गया? नहीं, इंशाल्लाह कल आ जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि शायद आज शाम को आए। माकुल, ये क्या हाल बना रखा है माकुल? आप जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो जाती माकुल? अगर ठीक ना हुई तो क्या करेंगे आप? ये बड़ा अजीब सवाल है। आप ठीक क्यों नहीं होंगी? जरूर होंगी, लेकिन जब तक ठीक नहीं होती ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहां तक कि पिटाई भी कर सकता हूँ। तो फिर करते हैं पिटाई, क्योंकि अब मेरा ठीक होना मुश्किल है। क्या डॉक्टर ने कुछ कहा है? मागुल प्लीज मुझे डराओ मत। मैं समझ नहीं, साफ साफ कहो ना, डॉक्टर ने क्या कहा? जब इंसान को 4th स्टेज कैंसर डायग्नोज होता है तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं नहीं मान सकता माकुल, नहीं। ये हाथ छूट नहीं थे, हमारा साथ यहीं तक था। नहीं माकुल, माकुल प्लीज ऐसा मत कहो माकुल। हमारा साथ यहीं तक नहीं, हमेशा हमेशा का है माकुल। माकुल आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना माकुल। हम फौरन शादी कर लेते हैं। मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेंगे। बस आप अल्लाह पर भरोसा रखें माकुल। माकुल, दिस इज नॉट फेयर माकुल। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माकुल, मैं जाने नहीं दूंगा। मेरा वादा है माकुल, आपको कुछ नहीं होगा। माकुल प्लीज, यू कांट गिव अप माकुल। मुझे खुद से दूर मत करो। मैं नहीं कर रही। खुदा कर।
बहुत इंतज़ार करवाया जैन। कश्माला, मैंने अब तक इन पेपर्स पर साइन नहीं किए। तुम अब भी सोच लो। मुझे माफ़ क्यों कर रहे हो? माफ़ी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इस माफ़ी पे गुजरने वाली ज़िंदगी बहुत घुटन वाली होगी। मुझे सुकून दो, पेपर्स पे साइन कर दो। यही मेरी सजा है और सुकून भी। जैन, मैंने झूठ बोले थे तुम्हें पाने के लिए, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं था। किससे बात कर रहे थे? वो मागुल से। क्या बोल रहे? जैन वो खुदा मेरा भी है। रिपोर्ट्स आ गई? मैंने कहा था ना, कुछ नहीं बदलेगा। जी। अब क्या करना होगा? मेडिकेशन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अभी से तो शोक मनाना ना शुरू करो। मैं आपको फोन करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? वो मागुल से। क्या बोल रहे? जैन वो मागुल को कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज। जी आंटी, आपने बुलाया? आओ बैठो। कहाँ से शुरू करूं? मैं जानती हूँ तुम लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया मैंने। बहुत बदकिस्मत हूँ। बहू के नाज नहीं उठा। पोती आई तो उसको गले से नहीं लगाया। दुनिया की अजियत देने वाली चक्की में अपने बच्चों को पीस दिया।
तुम बुरी नहीं, मैं बुरी थी जो तुम्हें बुरा समझा। प्लीज बस करते हैं आंटी, प्लीज। सच कहूं तो मैं आपसे कभी खफा नहीं थी, तो इस सोसाइटी के खिलाफ थी जो एक तलाक याफ्ता औरत को खराब समझती। ये सोच बदलना होगी ना, कभी तो किसी और का भी कसूर हो सकता है, हमेशा एक औरत का ही क्यों। Thank you so much. थैंक यू। माही, तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। माही यार, अपने एज के साथ इस तरह नहीं करो। अभी तो बहुत कुछ मनवाना है। नूर को अवार्ड दिलवाना है, उस स्कूल में आम बच्चों को तालीम दिलवानी है ना? सब होगा एज। माही रहे या ना रहे, सब होगा। क्यों छुपाया आपने मुझसे? आपको कुछ नहीं होने दूंगा, खुदा से लड़ूंगा, आपको वापस मांग लूंगा मैं। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए। लेकिन हकीकत को कोई नहीं डाल सकता। नूर, तुम एक हो, लेकिन इस माशरे में तुम्हारे जैसे बहुत सारे। उनको इस सोसाइटी में इज्जत दिलानी है, एक्सेप्ट करवाना है इस माशरे से। इस कश्ती को मैं यहां तक ले आई हूं, लेकिन इससे आगे तुम्हें लेके जाना है। वादा करो। वादा करता हूं, आपको कुछ
कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप मेरे साथ रहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। इंसान तो मिट्टी का बना होता है ना, मिट्टी में ही मिल जाना होता है। पर असल साथ तो रूह का होता है। इसलिए याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूंगी, हमेशा। प्लीज ऐसी बातें मत करें। बस मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सेहत दे दे, उसकी तकलीफ खत्म कर दे, मेरी उम्र उसे लगा दे मेरे मालिक। उसकी बीमारी मुझे दे दे, उसके हिस्से की तकलीफें मुझे दे दे मेरे मौला। सारी जिंदगी उसने तकलीफों में गुजारी, अब खुशी का वक्त आया तो ये सब क्या हो रहा है? इतनी सख्त जिंदगी क्यों है उसकी? इतनी सख्त आजमाइश क्यों है मेरे मौला? उस पे रहम फरमा मेरे मालिक। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? तबीयत तो अब ऐसी ही रहनी है ना मामा। तो फिर ऐसा क्या जरूरी काम है कि जाना जरूरी है? ज़रूरी काम है, पेरेंट्स मीटिंग पे जा रही हूँ। वहाँ पे पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि अपने बच्चों के साथ नूर जैसे बच्चों को घुलने मिलने दें। बस कर दो माही, अब अपनी सेहत पर ध्यान दो। ऐसे काम करके मेरी सेहत पे अच्छा असर होता है माँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं एक भी पेरेंट को कन्विंस कर सकूं कि अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाएं। मैं चलूं साथ? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी आसानी से आपकी माही को कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब क्या चांस है? अभी कुछ कह नहीं सकते, ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। तो आप बाहर से डॉक्टर्स मंगवाएं, कुछ तो करें, ऐसे तो नहीं बैठ सकते। नूर मेरी जान, तुम्हें खुद को संभालना होगा ना, हिम्मत करनी होगी। तुम्हें तो माही को हिम्मत दिखानी है, खुश रखना है उसे, और तुम खुश रख सकते हो। अगर तुम खुश रहोगे तो बहुत खुश रहेगी यार। कैसे हिम्मत करूं? अभी आप बताएं मैं कैसे हिम्मत करूं? आप लोग हेल्प करें, कुछ तो करें। कर रहे हैं बेटा, जाहिर ने बाहर के डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया है, और फिर अब तो पाकिस्तान में इसका बेस्ट इलाज है। हमारे जो बेस्ट कैंसर डॉक्टर्स हैं उनको भी कंसल्ट किया है। डोंट वरी बेटा, दुआ करो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। चलो, डोंट वरी। हाँ, मुझे माफ कर दो माही, माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं।
बहुत तकलीफ दी है मैंने तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। कैसे मांगू? किस मुंह से मांगू? वो तुम्हें माफ कर देगी। नूर के सिर पे हाथ रख दो। नूर को अपना लो। इसी में माही की खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ? खबर ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। क्या हुआ है? आप बस छोड़े, आप मिठाई खाए ना। इस तरह से क्यों तंग कर रहे हो दोनों? बताओ क्या बात है। बता दे तो फिर सुने, आपका बेटा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुआ है। क्या? किस चीज के लिए? आप लोग बैठ के बात करें, मैं अल्लाह को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो माकुल, बहुत मुबारक। आप जीत गई। हम जीत गए। हम जीत गए। क्या आप मुझसे निकाह करेंगे? माकूल को इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं किस मुंह से माफी मांगूंगा उससे? कितना घटिया और कमीना चप्पू मैं। वो जिंदगी हार रही है मेरी वजह से। मेरी वजह से जिंदगी हार रही है।